Hi everyone, I hope you are doing well. Today we are going to talk about Back to Basics series का next topic, that is our accounting equation and rule of debit and credit. So let's get started without wasting any time. First of all, you need to know that accounting equation जो कि बहुत important part है, इसका मतलब क्या है? That is called asset is equal to liability, L for liability and C for capital. Capital is also a liability for the company, क्योंकि कैपिटल जो ऑनर होता है या पार्टनर्स होते हैं वो बिजनेस में लाते हैं और वो कंपनी को पे ऑफ करने पड़ते हैं. ठीक है, क्योंकि हमने रूल करा ना, जो कैपिटल है वो क्योंकि बिजनेस और बिजनेस ऑनर डिफरेंट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग. सो इसमें 2-3 इक्वेशन और बन जाती है. जैसे एक इक्वेशन बनी, इसमें सेकेंड इक्वेशन ये हो जाती है, जब हम एसेट में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू कैपिटल. कई बार ये भी इक्वेशन पेपर में दी होती है, आपको मतलब बताना होता है कौन सी इक्वेशन सही है. या एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, ये भी इक्वेशन हो सकती है. ठीक है, या फिर अगेन हम दूसरी साइड से अगर ले लें तो लायबिलिटी माइनस एसेट, जैसे ये लायबिलिटी है ना, इसको इस साइड अगर लेके आए तो हम तो इज इक्वल टू यहां पर लायबिलिटी माइनस एसेट कर लिया. या एसेट माइनस लायबिलिटी कर लिया. ये एसेट को डेबिट पे ना, डेबिट पे रहने देते हैं. एसेट माइनस लाइफ, फिर तो ठीक है कैपिटल आ गया. हाँ, कई बार हम ये कर सकते हैं कैपिटल माइनस एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, मतलब दोनों साइड बाय साइड इस तरीके से भी टर्न अराउंड हो सकते हैं. ठीक है जी, कैपिटल क्योंकि इधर है, फिर ये भी माइनस का साइन इसके साइड भी आ जाएगा, तो दूसरी साइड हमारी लायबिलिटी आ जाएगी. सो गाइज, इस इक्वेशन को हमने समझना है. अब हम करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. उस रूल्स को समझने के बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको आगे जर्नल एंट्री वगैरह बनाने में आसानी हो. तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की हम करेंगे. कहते हैं कोई भी अकाउंट है वो डिवाइड करता है 5 कैटेगरीज में. कोई भी ट्रांजेक्शन है वो इनके बाहर से नहीं होगी. या तो उस ट्रांजेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस, जो जनरली फर्स्ट एंट्री होती है, तो वो क्या होती है? कैश टू कैपिटल. तो हम देखते हैं हम इस एंट्री में क्या रूल बना है. ठीक है, ट्राई करते हैं. अब देखो, कैश क्या है हमारी? एसेट. कैपिटल क्या है हमारा? ये सी वाला ऑप्शन है ना. कैपिटल भी लायबिलिटी एक तरीके की, बट चलो इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड है तो हम फिफ्थ वाला इसमें ऑप्शन बात कर लेते हैं. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि इन 5 में से एक आ गया. अब एक और एग्जांपल लेते हैं, बॉट फर्नीचर फॉर कैश. तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कैश गया. तो फर्नीचर हमारा क्या हो गया? हमारा अगेन एसेट. कैश हमारा क्या हो गया? अब हम देखेंगे, जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारा दोनों साइड पर कुछ अलग अलग ही होना चाहिए. एसेट और यहां पर देखो, फर्नीचर हमने बॉट करा कैश में. अब ये चाहे कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे, है ना, क्रेडिट यहाँ पर लायबिलिटी है हमारी कि बाहर जा रहा है तो हमें पे करना ही पड़ेगा. हमारा सॉरी, लायबिलिटी नहीं है कैश, क्योंकि पेड हो चुका है. तो जो चीज पेड है, हमने मतलब खर्चा करा, तो ये आएगा एक्सपेंस में. एसेट हमारा हो गया ये फर्नीचर टू कैश. कैश अगर डेबिट पर होता तो हमारी एसेट होती, और कैश अगर क्रेडिट पर है तो हमारा खर्चा, हमने माइनस करा ना, तो टू कैश. तो आप देख रहे हैं कोई ना कोई आइटम इसमें से इंक्लूड होगी ही इसको कवर करने के लिए. चेक कीजिए, कोई और आप कोई भी ट्रांजेक्शन बनाए उसका भी आपको पता लग जाएगा कैसे इस तरीके से रोल बनेगा. ठीक है, अब हम इसके एक और एग्जांपल लेते हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊंगी. सबसे पहले इसके रूल समझ लेते हैं, लेफ्ट और राइट में क्या क्या आता है. ठीक है, सो 2 फंडामेंटल रूल्स है जो हमें इसको फॉलो करने पड़ेंगे. एसेट और एक्सपेंस या लॉस. ठीक है ना, सबसे पहले 5 आपको आई होप पता लग गया. एक एसेट, एक लायबिलिटी, एक कैपिटल, एक एक्सपेंस, खर्चे या नुकसान.
रेवेन्यू सेल या फिर प्रॉफिट। ठीक है, ये 5 है, इसको टिप्स पे याद कर लीजिए। अब रूल्स क्या कहते हैं, अगर एसेट और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, उसके चेंज को, अगर एसेट आपकी बढ़ रही है, इंक्रीज इन एसेट, फॉर एग्जांपल आपके पास एसेट थी 10 रुपए की, अब 20 रुपए की हो गई है, बढ़ रही है ना, ठीक है, या पहले थी 10 करोड़ की, अब हो गई है 50 करोड़ की, तो 30 करोड़ से बढ़ी। तो जब हमारी एसेट बढ़ेगी वो हमारी किस में आएगी, डेबिट पे। डेबिट क्यों, क्योंकि हमने अभी ऊपर भी देखा, जब हमने एंट्री करी यहाँ पर कैश हमारा डेबिट पे था ना, एसेट आई है, एसेट बढ़ी है, मतलब एसेट बढ़ा है, तो वो आएगी डेबिट पर। एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, मतलब डिक्रीज इन एसेट कब होगी, फॉर एग्जाम्पल डिक्रीज इन एसेट कब होती, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जैसे फर्नीचर खरीदा, जब मैंने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर तो चलो बढ़ गया, वो तो एक एसेट है। अब जो कैश है वो तो कम हुआ ना, कैश कम हुआ, तो कोई चीज जब कम होती है वो किधर होती है, क्रेडिट पर। सो जब कैश यहाँ पर कम हुआ, एसेट कम हुई, तो ये टू कैश हुआ ना, क्रेडिट पे हुई ना। तो इसीलिए जब एसेट बढ़ेगा, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट वो होगा डेबिट। ठीक है, IAD, इंक्रीज, ये यहां से याद कर लेंगे, A फॉर एसेट, D फॉर डेबिट। इंक्रीज होगा जब एसेट तो होगा डेबिट। ओके, अब नेक्स्ट है डिक्रीज इन एसेट, तो होगा क्रेडिट, डैक, IAD एंड DAC। ठीक है जी, IAD एंड DAC, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। तो IAD और DAC एक याद करेंगे। अब इंक्रीज इन एक्सपेंस और लॉस एक ही चीज है, सो इंक्रीज, अगेन इंक्रीज इन एक्सपेंस। अब एक्सपेंस अगर खर्चा भी हमारा बढ़ेगा तो वो भी डेबिट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने करा रेंट पेड, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड होगा ना, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू, समझो कैश में पे कर दिया, तो खर्चा हमारा बढ़ा, तो जब खर्चा बढ़ा वो डेबिट पे हुआ ना। तो कोई भी खर्चा हमारा बढ़ा इन द सेंस कि हम कह सकते हैं कि रेंट हमने और ऐड कर दिया, या इंक्रीज वाले वर्ड में है ना, तो हम इंक्रीज पे उस हिसाब से करते हैं। और डिक्रीज इन एक्सपेंस, अगर खर्चा आपका कम होता है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। सबसे पहले तो ये रूल लिख लीजिए। अब इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस तो हमारा डेबिट होगा, डिक्रीज इन एक्सपेंस तो हमारा क्रेडिट होगा, डेक। डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। सो जब आप ये एंट्रीज हम अच्छे से समझ लेंगे ना, तब आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अभी आपको जस्ट समझने के लिए मैंने एज एग्जाम्पल भी आपको शो करी है, तो आप इसको रिवाइज करेंगे। अगेन अब लायबिलिटी और कैपिटल का देखते हैं, है ना, एंड रेवेन्यू एंड गेन। अगर लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल हमारा रेंट पेएबल है ना, या फिर हम कह सकते हैं हमने रेंट पे किया, अभी कैश में नहीं पे करा, हम लेट सपोज हम कर देते हैं रेंट टू राम, तो राम को हमने पेमेंट करनी है, इंक्रीज इन लायबिलिटी। रेंट अब हमारा यहाँ पर लायबिलिटी अगर बढ़ रही है, ये एक्सपेंस हो गया, हम यहाँ पर लायबिलिटी का एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, इट्स 1 सेकेंड, लेट मी थिंक ऑफ द एग्जाम्पल। उसके पहले आप ये बाकी सारी जो एग्जाम्पल्स है उसको भी देखें, लिख लीजिए अपनी नोटबुक पर। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। जनरली हमने करा हुआ है ये चीजें, है ना। तो इस तरीके से, और जिन्होंने नहीं करा है, जो अभी न्यू है, उनके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स अभी करवाऊंगी, जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक कुछ एग्जाम्पल से। चलो, फर्स्ट एग्जाम्पल है परचेज मशीनरी, 3 लाख की, 3 लाख की आपने मशीनरी खरीदी है बाय पेइंग ओनली 15,000 इन कैश एंड बैलेंस इन ड्यू लेटर डेट।
मतलब बैलेंस आप बाद में दोगे। अब इसमें सारे आपके थोड़े से रूल्स समझ में आ जाएंगे। ओके, चलिए बात करते हैं। देखो, सबसे पहले परचेज मशीनरी करी आपने। अब जो मशीनरी आपने परचेज करी है, ऑब्वियसली एसेट और लायबिलिटी दोनों को इफेक्ट करेगा। यही तो है इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैसे? सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी में हम ऐड कर देंगे 3 लाख, है ना, कि एसेट बढ़ गई हमारी, हमने कुछ खरीदा है तो एसेट बढ़ी ना। सो हमने क्या करा था, जब एसेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। सो डेबिट और क्रेडिट पे जब भी, पहले मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखाती हूँ, डेबिट और क्रेडिट क्या होता, ये हम ऐसे करेंगे। एक साइड यहाँ पे डेबिट लिख देंगे, डेबिट हमेशा लेफ्ट साइड होती है, क्रेडिट हमेशा राइट साइड होती है। अगर ऊपर नीचे की बात करें जर्नल एंट्री में, तो ऐसे डेबिट ऊपर होता है, क्रेडिट नीचे होता है, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया, हमने क्या करा, क्या खरीदा, हमने प्लांट खरीदा 3 लाख का, ठीक है। सो प्लांट खरीदा हमने 3 लाख का, उसमें से हमने क्या करा है, 15,000 कैश में बस दिया है। सो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इंक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी हम लिखेंगे। सो ये किससे इंक्रीज हो जाएगा, 3 लाख से। और कहते हमने क्या करा, बाय पेइंग 1500 इन कैश। देखें कितना हमने पे किया, 1500 इन कैश। तो जो 1500 है वो कहाँ हम लिखेंगे, पेमेंट करी ना, तो प्लांट एंड मशीनरी हम यहाँ पे लिख देंगे, या जैसे डेबिट है ना, तो क्रेडिट वाला हमेशा वर्डिंग लिखते हैं 2 से, याद रखें। जब भी हमने कोई क्रेडिट चीज करनी है तो हम लिख देंगे 2 से। तो हमारा 15,000 कहाँ चला जाएगा, 15,000 कहाँ चला जाएगा, डिक्रीज इन कैश, कैश कम हो गया। डिक्रीज इन एसेट, अब डिक्रीज इन एसेट कहाँ पर हमने देखा था, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होगा, और इंक्रीज इन एसेट डेबिट होगा, और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। तो हम इसको डिक्रीज इन एसेट ही मान लेते हैं, क्यों, एसेट हमारा कैश चला गया ना, कैश एसेट है तो वो क्रेडिट पर आ गया, ठीक है। इसको हम, तो अब लायबिलिटी है, ठीक है। लायबिलिटी हमने जो सप्लायर को अभी देनी है प्लांट एंड मशीनरी की। अब यहाँ पर अगेन लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी, सप्लायर लिख सकते हैं, टू सप्लायर, अभी हमने सप्लायर वर्ड लिख सकते हैं। वो भी हमारा अभी है ना, कितने पैसे बच गए, 3 लाख में से 15,000 गया, तो हमारा कितना अमाउंट बच गया बच्चों। तो हमारा जो अमाउंट बच गया है वो है 2,85,000, तो वो भी इधर आ जाएगा। सो जब हमने टोटल करा, यहाँ पर भी 3 लाख, यहाँ पर भी 3 लाख, दैट्स व्हाई इट इज से एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, की जो एसेट वाली साइड है वो लायबिलिटी वाली साइड से इक्वली होता है। हर डेबिट का क्रेडिट होता है, इसका और इसका हमेशा मैच होगा ही होगा। नोट कर लीजिए इस एग्जाम्पल को, पॉज करके 2-4 और एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगी जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। आई होप इससे आपको क्लियर हो, थोड़ा लायबिलिटी वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल है इसमें, डिपॉजिट 6 लाख इनटू बैंक। डिपॉजिट 6 लाख इनटू बैंक। अब गाइज डिपॉजिट 6 लाख इनटू बैंक है ना, देखो हमने बैंक में 6 लाख रुपए डिपॉजिट करवाया, ठीक है। अब देखो, अब ये जो ट्रांजैक्शन है ना, इसमें क्या है, इसमें एसेट है। डिपॉजिट 6 लाख इनटू बैंक का क्या मतलब हुआ, कैश टू बैंक। कैश हमारा 6 लाख आया टू बैंक, ये एंट्री आ जाएगी, ठीक है। ओ सॉरी, डिपॉजिट करा है, बैंक में पैसा गया, बैंक टू कैश, सो सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो इसके कारण क्या हुआ, आपका हमारा अमाउंट कितना हो गया, 6 लाख रुपीस। तो अब एक बात ध्यान में रखेंगे, ये इसमें सिर्फ एसेट साइड में चेंज हुआ है, क्यों, ये एक इकलौती ट्रांजैक्शन होती है जिसमें बैंक और कैश दोनों का लेना देना हो ना, तो वो एक इकलौती ट्रांजैक्शन होती है जिसमें दोनों साइड्स का चेंज नहीं होता। सो जिस अमाउंट से हमारा कैश डिक्रीज होगा उसी अमाउंट से हमारा बैंक इंक्रीज हो जाएगा। मतलब बैंक हमारा बढ़ गया 6 लाख से और कैश हमारा डिक्रीज हो गया 6 लाख से, तो ये प्लस माइनस करके एक तरीके की कट हो जाती है, मतलब आपस में इक्वल कर लेते हैं। तो हम अगर
डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग भी देखें तो 0 हमारा बन जाता है, 6 आया 6 गया। हाँ, इसमें ये है हमारा इस अकॉर्डिंग इन्होंने कैश को, क्योंकि जा रहा है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, उस अकॉर्डिंग जो अभी हम रूल पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग इन्होंने करा है। लेकिन जब बैंक टू कैश है तो एक तरीके का इसमें एक ही साइड अफेक्ट करती है। अगर हम कहें ना कि दोनों साइड अफेक्ट करेंगी, वो नहीं होगा इसमें, ठीक है। सो प्लीज राइट इट डाउन। इसमें 6 लाख रुपए ही हमारे प्लस भी होंगे और 6 लाख रुपए ही हमारे माइनस भी होंगे। क्यों? क्योंकि एसेट वाली साइड में बैंक भी आता है और कैश भी आता है। जो हमने इक्वेशन लिखी है ना, एसेट इज इक्वल टू, जैसे ये एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो उसमें हमारा दोनों साइड एक साइड में होगा। तो कैश टू बैंक या बैंक टू कैश एक इकलौती ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें दोनों साइड अफेक्ट नहीं करेंगे, एक साइड ही अफेक्ट करेगा। एक मैंने आपको अलग सी एग्जांपल भी दे दी जिसमें दोनों साइड अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक और इक्वेशन लिख लेते हैं, विड्रॉ बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज। कुछ आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करा है, ठीक है जी। आपने कुछ पर्सनल विड्रॉ के लिए करा तो उसका मतलब क्या होता है, आपने क्या करा, ड्रॉइंग। जब ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए कंपनी का पैसा यूज करता है तो उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं, ठीक है जी। ड्रॉइंग्स कहते हैं, क्या बोलेंगे, लिख लीजिए, ड्रॉइंग्स कहते हैं। ये हम सब आगे समझेंगे, ड्रॉइंग्स कहते हैं। सो उसने ड्रॉइंग्स करी है, उससे क्या हुआ, पैसा चला गया साथ में। सो एक तरीके से जो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, एक हमारा ये डेबिट पर आ जाएगा, एक हमारा ये क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन आ जाएगी। सो इसमें हम जब जर्नल एंट्री करेंगे सबके हम ट्रांजैक्शंस को समझेंगे भी, ठीक है, समझेंगे भी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए हर डेबिट का हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है जी। सो इसमें हमारा क्या होगा, कैश जो है डिक्रीज हो जाएगा, किससे, जो भी अमाउंट हम यहाँ पे लिखते हैं। लेट्स सपोज 10,000 का आपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, तो 10,000 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कैश से माइनस हो जाएगा, ठीक है। और आपने पर्सनल यूज के लिए करा है तो ड्राइंग्स में ये आ जाएगा, ठीक है जी। 10,000 सॉरी। सो एक ये हमारा कैश हमारा माइनस कर देंगे, इसमें भी प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे एंड ये सेम हो जाएगा। क्यों, 10,000 प्लस हुआ 10,000 माइनस हुआ तो सेम हो जाएगा, दोनों साइड्स हमारी सेम हो जाएंगी। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। तो आगे चलकर हम और इक्वेशंस करेंगे। आई होप आपको रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लियर है। एक बार ये चार्ट के थ्रू भी समझ लेंगे हम। एसेट जब बढ़ेगी तो डेबिट, एसेट जब कम होगी तो क्रेडिट, कैपिटल जब कम होगी तो डेबिट, बढ़ेगी तो क्रेडिट। रेवेन्यू, रेवेन्यू कोई सेल हुई है, गेन हुई है, बहुत एग्जांपल्स हम आगे चल के करेंगे। डिक्रीज है तो डेबिट, इंक्रीज है तो क्रेडिट। अब लायबिलिटी का, लायबिलिटी डिक्रीज है तो डेबिट। ऑब्वियसली एसेट और लायबिलिटी का ऑपोजिट रूल है। एसेट जहां इंक्रीज होगी तो डेबिट, लायबिलिटी जहां डिक्रीज होगा तो डेबिट। यहां डिक्रीज का क्रेडिट, यहां इंक्रीज का क्रेडिट, ठीक है। और खर्चे, यहां पर रेवेन्यू का उल्टा होगा, रेवेन्यू कम होगा तो डेबिट, खर्चे बढ़ेंगे तो डेबिट। खर्चे हमेशा डेबिट पर आते हैं, ठीक है। हाँ, अगर कम हो रहा है खर्चा तो वो क्रेडिट। गेन्स जो प्रॉफिट होते हैं हमेशा बढ़ने पर क्रेडिट पर आते हैं, ठीक है। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं आपको एक इनके रूल्स भी करवाऊंगी। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस एग्जाम्पल का। रोहित स्टार्ट अ बिजनेस विद 5 लाख, और देखिए आपको समझ में आई है कि नहीं। 3 गोल्डन रूल्स जो होते हैं इनके, इसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे एंड जर्नल स्टार्ट करेंगे। टेक केयर गाइस, बाय बाय, सी यू।